ठीक है, वाई डू आई लाफ हो जाएगा आपका, करेक्ट है। मैं क्यों हंसती हूँ। ठीक है। तो अब हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं, तो हम इसको देखेंगे, आप लोग इसको लिखेंगे एक तरह से। पूरा सेंटेंस करना है आज हम, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप एक सेंटेंस लिखिए, अ, मैं हंसता हूँ, हिंदी में। ठीक है, मैं हंसता हूँ। इसका कमेंट में आंसर कीजिएगा। आय के साथ लाफ आ जाएगा। ठीक है, मैं हंसता हूँ, कमेंट में आंसर करेंगे, आय के साथ लाफ आ जाएगा। आई लाफ। मैं नहीं हंसता हूँ, क्या आंसर कीजिएगा जल्दी से। मैं नहीं हंसता हूँ। अनन्या जी ऑन कैमरा कीजिएगा आंसर, मैं नहीं हंसता हूँ। अनन्या जी। I don't laugh. आई डोंट लाफ या आई डू नॉट लाफ। ठीक है। एक बात याद रखेंगे, जब भी हम आई वी यू दे के साथ कोई सेंटेंस बना रहे होते हैं, है ना, वो तीसरा खाना छोड़ करके, तीसरे खाने में थर्ड पर्सन सिंगुलर छोड़ करके, तो हम वहां पर देखते हैं कि एस और यस नहीं लगा, वी की फर्स्ट फॉर्म लगी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, वहां नेगेटिव में जो है वो डू बाहर निकल कर आएगा। एक्चुअली में जो हमने डूइंग वर्ब बोला था ना, जैसे गो प्ले टॉक, उसमें डू छुपा होता है। तो डू निकल आया तो डू नॉट हो गया, आई डू नॉट लाफ हो गया। अब मान लीजिए वह हंसता होता तो ही लाफ्स और ही डज नॉट लाफ हो जाता, है ना। जहां पर एस और एस लगा है, जहां पर बी फाइव लगा है, तो वहां पर डू की जगह डज लगेगा। और जब डज लग जाएगा तो वहां पे आगे फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। तो अब इसका कीजिएगा, मैं नहीं हंसता हूं, आपने कर लिया। अब बताइए क्या मैं हंसता हूँ, इसको लिखेंगे भी। अब बताएंगे क्या मैं हंसता हूँ। सर एक डाउट था इधर सर। बताइएगा। तो सर अपन ऐसे क्यों नहीं लिख सकते आई नॉट लाफ? आई नॉट लाफ गलत है, क्योंकि इसमें आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया। हेल्पिंग वर्ब लगाना जरूरी होता है। हेल्पिंग वर्ब क्यों जरूरी होता है, क्योंकि ये आपको बताएगा कि कौन सा टेंस है, टेंस में पर्टिकुलरली किस कैटेगरी की बात हुई है। तो कैटेगरी डू से पता चलेगा यहाँ पे, डू और डस से पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी हैबिचुअल वर्क इन प्रेजेंट टाइम है। ठीक है, इसलिए आप नॉट के साथ डू लगाना होगा। क्या मैं हंसता हूँ, डू आई लाफ करेक्ट है, कर लीजिएगा। डू आई लाफ। क्या मैं हंसता हूँ, डू आई लाफ हो जाएगा। जल्दी से करेंगे। अब क्या मैं नहीं हंसता हूँ, इसको भी लिखेंगे और करेंगे कमेंट सेक्शन में आंसर। प्रियांशी जी आपने सारा कर लिया, वह के साथ कीजिएगा, लिखिएगा भी, और आज आपको ग्रुप में शेयर करने हैं अपने नोट्स। क्या मैं हंसता हूँ, क्या मैं नहीं हंसता हूँ, इसका करना है। तो डू आई नॉट लाफ, इसको लिख लेंगे आप लोग। क्या मैं नहीं हंसता हूँ, डू आई नॉट लाफ। या फिर डोंट आई लाफ भी हो जाएगा। डोंट आई लाफ भी कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्या मैं नहीं हंसता हूँ, डू आई नॉट लाफ या डोंट आई लाफ। ठीक है, क्या मैं नहीं हंसता हूँ, डू आई नॉट लाफ या डोंट आई लाफ। क्या मैं नहीं हंसता हूँ लिख लेंगे, डू आई नॉट लाफ या डोंट आई लाफ। आगे मैं क्यों हंसता हूँ लिखेंगे और इसका बताएंगे आंसर आप लोग। मैं क्यों हंसता हूँ, वाई डू आई लाफ। मैं क्यों हंसता हूँ, वाई डू आई लाफ। रिविजन सेशन देख करके सब लोग भाग गए, जिन लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर था। मैं क्यों हंसता हूँ, वाई डू आई लाफ। और मैं क्यों नहीं हंसता हूँ, इसका कीजिएगा, अगला लिखेंगे। मैं क्यों नहीं हंसता हूँ, मैं क्यों नहीं हंसता हूँ, वाई डू आई नॉट लाफ। आई के बाद नॉट आएगा, याद रखेंगे। वाई डू आई नॉट लाफ, या फिर वाई डोंट आई लाफ। वाई डोंट आई लाफ। फ्रांसी जी ने किया है ही के साथ, सही है, ही लाफ्स, ही डजंट लाफ, डज नॉट, सही है वो भी, डज ही लाफ, सही है आपका, बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंट नहीं आएगा इसमें, जिन्होंने लगाया एंट,
अभिनय एंट यहाँ पे नहीं आए। तो वाई डू आई नॉट लाफ या वाई डोंट आई लाफ हो गया करेक्ट। आगे बढ़ेंगे चीजों के साथ। विष्णु जी अब आपको समझ में आया ये छह के छह टाइप समझ में आए इसमें या नहीं, यस और नो। यस सर। तो बताइए मैं गाता हूँ, जल्दी से छह बनाएंगे इसके। मैं गाता हूँ, आई सिंग। आई सिंग। मैं नहीं गाता हूँ, आई डू नॉट सिंग। क्या मैं गाता हूँ। डिड आई सिंग। वाह जी वाह। डू से डिड। सर डू आई सिंग। डू। सॉरी और सर, डू आई सिंग। सॉरी। क्या मैं नहीं गाता हूँ। डिड आई नॉट सिंग। कर क्या रहे हैं साहबा, साहब जी। डिड कहाँ से आ गया। गाता हूँ। क्या मैं नहीं, सॉरी, गाता हूँ। फिर से एक बार सर रिपीट क्या मैं करेंगे सेंटेंस। मैं शुरू से कर रहा हूँ। मैं गाता हूँ आपने बताया आई सिंग। मैं नहीं गाता हूँ बताइए। आई डू नॉट सिंग। क्या मैं गाता हूँ। क्या मैं डू आई सिंग। हाँ कमेंट सेक्शन में मत देखिएगा। बताइए क्या मैं नहीं गाता हूँ। डू आई नॉट सिंग। मैं क्यों गाता हूँ। या डोंट आई सिंग। करेक्ट है वो। मैं क्यों गाता मैं हूँ। क्यों, व्हाई आई सिंग। सॉरी, गलत। व्हाई डू आई सिंग, व्हाई डू आई। मैं सॉरी क्यों सर, नहीं व्हाई गाता डू हूँ। आई सिंग। मैं क्यों नहीं गाता हूँ। व्हाई 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 डोंट आई सिंग। वाई डोंट आई सिंग एक और बन सकता है। व्हाई डू आई नॉट सिंग। करेक्ट। अब जो डिड वाले जो खाज लगी है ना, वो याद रखिएगा। यहाँ पर गाता हूँ, हूँ, ता हूँ, ते है, और ता है, ती है, ते है। प्रेजेंट की बात हो रही है आ रहा ना। है आ रहा है से क्या समझते हैं। है का मतलब पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है, बताइए पहले आप। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट होता है ना, तो इससे समझ लेंगे, इससे आप डू के लगाएंगे। डिड तो सेकंड फॉर्म है, वो पास्ट में आता है। ठीक है। ओके। चलिए प्रसाद जी आप बताएंगे। ये प्रैक्टिस आप लोग कीजिए अपने साथ, ठीक है। आप लोग ऐसा कीजिए, अभी मैं इनसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप लोग कुछ और एक्शन वर्ड लेकर के अपने पास से मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके भेजिए 6 6 सेंटेंसेस। जैसे किसी ने रीड न्यूज़पेपर उठा लिया ही के साथ, अपने पास से उठाइए। किसी ने प्ले पियानो उठा लिया, किसी ने कुक फूड उठा लिया, अपने पास से बनाइए और ग्रुप अभी भेजिए यहाँ पर कमेंट में, ठीक है। तब तक मैं ओरली पूछूंगा आपसे। प्रसाद जी बताइए, वह जाती है कि इंग्लिश। वह जाती है। हम्म। ही शी गोज। करेक्ट, बहुत बढ़िया। गोज क्यों लगाया आपने बता सकते हैं। सर ये थर्ड फॉर्म में इसलिए ही शी थर्ड फॉर्म के नहीं साथ नहीं, ही थर्ड और फॉर्म नहीं बोलते भाई मेरे नहीं थर्ड नहीं, फॉर्म नहीं बोलते। थर्ड फॉर्म नहीं, थर्ड पर्सन है। ही थर्ड शी इट। पर्सन, थर्ड पर्सन तो दे भी है, तो दे के साथ भी डज लगा दे। प्लूरल है सर, ये सिंगुलर है। हाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर में वी फाइव लगता है, यस। सही है। वह जाती है, शी गोज, वह नहीं जाती है। सभी लोग अपने अपने एक्शन वर्ड के साथ करेंगे जल्दी से, और जब मैं बोल रहा हूँ उसको आप चाहे तो कब नोटबुक पे ले सकते हैं। वह नहीं शी जाती है। डज शी डजंट गो। सी डज नॉट भी सही है और सी डजंट भी सही है। क्या वह जाती है। डज शी गो। और क्या वह नहीं जाती है। डजंट शी गो या डज शी नॉट गो। डजंट सी गो या डज सी नॉट गो। गो। और क्या वह नहीं जाती है। क्या वह नहीं जाती है। डज शी नॉट गो। डज सी नॉट डज गो। शी नॉट गो। ओके। और वह क्यों जाती है। वह क्यों जाती है। वाई डज शी गो। ओके, वह क्यों नहीं जाती है। वाई डजंट शी गो। वाई करेक्ट। डज शी नॉट गो। सही है, बहुत बढ़िया।
ओके, मयंक जी आप बताएंगे। अ, तुम्हारे फ्रेंड्स पढ़ते हैं। हाँ बैठ जाए, हम बैठ क्या सर? तुम्हारे फ्रेंड्स पढ़ते हैं। योर फ्रेंड्स आर स्टडिंग। आर चलो स्टडी। चल इसको चलेंगे अपन कौन सी को? आर कहाँ से आया यहाँ पे? कौन सी मैच? तुम्हारे फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं। बस साथ में पहुंच जाएगा तब। आर का तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं हैबिचुअल वर्क में मेरे भाई। और चेहरा कहाँ है? वहां तो चलेगा हम्म, 4:45 के लिए। बैठे कहाँ हो आप? क्लास नहीं ले रहे हो ना? 3 बजे कर ले रहा हूँ। ठीक है चल देंगे ऐसे ले रहे हो ऐसे? 5 घंटा में बोल ले। और वोटिंग क्या की आपने? कितने बोल ले सर? वो कॉन्सेप्ट वाली। 4 स्टार है ना? कभी कभी गलत होता है या हमेशा गलत होता है आपका? आर क्यों लगाया है यहाँ पे बताओ? ये तो हैबिचुअल वर्क है, हैबिचुअल वर्क में इज एम आर नहीं लगाते मेरे भाई। हैबिचुअल वर्क में इज एम आर नहीं लगाते। इज एम आर या तो आपका स्टेट ऑफ बीइंग होगा, या तो आपका कंटिन्यूअस होगा प्रेजेंट में। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर कर लूंगा, एक्शन वाला नहीं है ये। जब मैं बोलता हूँ, जैसे अब एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो बताओ। वह रोता है, इंग्लिश क्या होगी? ही वीप्स या ही इज वीपिंग? बहुत क्या? बढ़िया। ही क्राइज या ही इज क्राइंग? वह रोता है। एक राइस। तो ही इज क्राइंग क्यों कर रहे हो? आपने अभी सेशन ठीक से सुना नहीं है। स्टार्टिंग से इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं, सारी मेहनत पानी में मिला दी आपने। दीपा जी को क्लियर हो गया सेशन? दीपा जी पापा एक यस रोटी उठा सर। लीजिए। बताइए। हम अ, आते हैं, हम आते हैं। हम आते हैं। वी कम। हम नहीं आते हैं। वी डू नॉट कम। क्या हम आते हैं? डू वी कम। डू वी कम। और क्या हम नहीं आते हैं? डोंट वी कम। समर्थ जी कैमरा ऑन कीजिएगा। डोंट वी कम, ठीक है। और हम क्यों आते हैं? वाई डू कम। वाई डू वी कम। हम क्यों नहीं आते हैं? वाई डोंट वी कम। वाई डू वी कम, ठीक है। और हम क्यों नहीं आते हैं? वाई डोंट वी कम या फिर वाई डू वी नॉट वी कम। वाई डोंट वी कम या फिर वाई डू वी नॉट कम, सही है वाई बहुत। डू वी नॉट। ठीक है, समझ गया आपको। आप बताइएगा मुझे, सुहानी जी। वह जाती है। शी ओके। गोज। ओके, समझिए। वह जाती है, शी गोज। अच्छा, वह क्यों जाती है बताइएगा। वाई शी गोज। वाई शी गोज, ऐसा क्या? वाई वाई शी गोज। और डज नहीं लगेगा इसमें? वाई डज शी गोज। हाँ सारे से। फिर से करते हैं कोशिश। वह जाती है, शी गोज। वह नहीं जाती है। शी डजंट। शी डजन गो। क्या वह जाती है? डज शी गो। डज सी गो, ठीक है। और क्या वह नहीं जाती है? डजंट शी गो। डजन सी गो। और वह क्यों जाती है? वाई डज शी गो। वह क्यों नहीं जाती है?
Why doesn't she go? करेक्ट। तो इसको याद रखिए, भूलिएगा मत कॉन्सेप्ट को। प्रतीक्षा जी बताइए, तुम मुझे पढ़ाते हो। तुम मुझे पढ़ाते हो। यू टीच, पढ़ाना की टीच, मुझे की मी। यू टीच मी। हाँ, तुम मुझे नहीं पढ़ाते हो। एक मिनट सर। यू टीच मी। तुम मुझे नहीं पढ़ाते हो। यू डज नॉट टीच मी। यू के साथ डज आएगा, आर आर यू श्योर? डू तो क्या होगा बताइए? सर। यू यू डू टीच मी। नेगेटिव है मेरी बहन। यू डोंट टीच मी। यू डोंट टीच मी, करेक्ट। क्या अब क्या तुम मुझे पढ़ाते हो? डोंट यू टीच मी। नहीं, क्या तुम मुझे पढ़ाते हो, नेगेटिव नहीं है ये। अच्छा। ड- तो सर डोंट आगे तो लगा दिया। नेगेटिव नहीं है तो डोंट कैसे लगा सकते? हाँ। डू यू टीच मी। अब क्या तुम मुझे नहीं पढ़ाते हो? डजंट डोंट यू टीच मी। सही है, अब ये ठीक है। अब बताओ Why वाई के why साथ do you teach me? वाई डू यू टीच मी। Why don't you teach me? ओके, ऑल राइट। और वाई डोंट यू टीच मी होगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझेंगे अच्छे से। ऑल राइट, कमला जी आप बताइएगा, वह खाना पकाती है। She cooks food. वह खाना नहीं पकाती है। She doesn't cook food. सी डजंट कुक फूड। Food. और क्या वह खाना पकाती है? Does she cook food? डज सी कुक फूड। और क्या वह खाना नहीं पकाती है? Doesn't she cook food? वह खाना क्यों पकाती है? Why does she cook food? वह खाना क्यों नहीं पकाती है? Why does she not cook food? करेक्ट, बढ़िया। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर कर भी रहे हैं तो वो पर्सनल पे कीजिए ना, पर्सनल का ऑप्शन तो है ना आपके पास। और अभी ये लड़ाई क्या चल रही है कमेंट सेक्शन में? विष्णु जी आपने गलत किया है, उसको सुधारिए। आपने क्या लगाया है ये आपको लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। ही वीप्स सही है, ही डोंट वीप्स कर दिया है। ही डोंट वीप्स कर दिया है आपने। पहली बात तो वीप्स नहीं आएगा नेगेटिव में, और डोंट भी नहीं आएगा। आप भूल गए कॉन्सेप्ट। मुझे बताइए, V5 किसके साथ लगता है, पहले ही बताइए, V5 किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ लगा। सिंगुलर में क्या, ये सिंगुलर तो आएगी। ये ही शीट, और V5 में ई और एस का वो कॉन्सेप्ट हो जाता है। हाँ, तो V5 ही सी इट और नाउन के साथ लगता है, वो सही है। तो जहां पर V5 लगेगा वहां पर डज आएगा या डू आएगा, क्या आएगा? V5 का वो डज आएगा सर, V5 के उससे देखा। हाँ, V5 को हटाने के लिए डज मैं आता है, डज सर नॉट। तो मैं ऐसा कॉन्सेप्ट ओके मैं ऐसा कॉन्सेप्ट समझ रहा था सर कि जैसे कि ज्यादा लोग की बात होगी तो अपन डज लगाएंगे, एक की बात होगी तो डू लगाएंगे, ऐसा मेरे दिमाग में नहीं, वो बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आप, बिल्कुल उल्टा है। इसका उल्टा समझिए। ज्यादा लोगों की बात हो रही है, थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं ना, थर्ड पर्सन में ज्यादा लोगों की बात हो रही है तो वहां पर डू लगेगा। और एक लोगों की बात हो रही है, ही सी इट नाउन की बात हो रही है तो डज लगेगा। यानी जहां V5 लगता था वहां डज आ जाएगा, और नॉट या जो भी है उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगी V1। डज आते ही V1 लग जाएगा मेन वर्ब का, ठीक है। सिंगुलर की लेना सर फिर। सिंगुलर है थर्ड पर्सन ही,
जहां डज लग रहा है ही सी इट के साथ। जैसे ही वीप्स किया आपने, सही है, ही वीप्स तो सही था। ही डोंट वीप्स आपने किया, वो गलत था। ही डज नॉट या ही डजंट वीप, ऐस नहीं लगेगा, ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक यू। बार बार अभ्यास कीजिए, अभ्यास कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अनामिका जी से। अनामिका जी बताइए, मेरा भाई खेलता है। Yes, मेरा भाई खेलता है। my brother plays. नेगेटिव। My brother doesn't play. क्लोज एंडेड क्वेश्चन, पॉजिटिव। Can you please repeat again? मेक अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। Does okay. Does my brother play? नेगेटिव क्वेश्चन। Doesn't my brother play? ओपन एंडेड क्वेश्चन। Why does my brother play? नेगेटिव क्वेश्चन। Why doesn't my brother play? करेक्ट, बढ़िया, ठीक है, ऑल राइट। अब बात करते हैं, समर्थ जी आप आवाज तो दे सकते हैं, आर यू देयर समर्थ जी? Yes, sir, I'm there. यस। राहुल और उसके फ्रेंड्स क्रिकेट Okay. खेलते हैं। राहुल और Rahul उसके and his फ्रेंड्स, friend. राहुल एंड हिज फ्रेंड्स प्ले क्रिकेट, ठीक है। Yes. राहुल और उसके फ्रेंड्स क्रिकेट नहीं खेलते हैं, नेगेटिव बनाइए। Rahul and his friends do not play cricket. क्वेश्चन क्लोज एंडेड, पॉजिटिव। Yes, sir. क्लोज एंडेड क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन इन पॉजिटिव। Yani, sir, interrogative. हाँ इंट्रोगेटिव। Do Rahul and his friends play cricket? नेगेटिव इंट्रोगेटिव। Don't Rahul and his friends play cricket? डबल इंट्रोगेटिव। Why does Rahul and his friends play cricket? वाह जी वाह, डच। अभी तक डू था, अब डच आ गया। Sorry, sir. Why do? Yes, sir. Why do? Why do Rahul and his friends play? And Friends play cricket. interrogative plus negative and double interrogative. Why don't Rahul and his friends play cricket? करेक्ट। अनन्या भट्ट जी आप बताएंगे, मैं सब्जियां बेचता हूँ। सब्जी बेचना की सेल वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स I sell vegetable. द लगा दीजिए, आप ज्यादा बेटर रहेगा। आई सेल द वेजिटेबल्स, कैमरा ऑन I कीजिएगा। sell the vegetable. मैं सब्जियां बेचता हूँ, आई सेल द वेजिटेबल्स, टर्न ऑन कैमरा एंड आंसर। आगे इसका नेगेटिव बनाइएगा। I don't sell the vegetable. और इंट्रोगेटिव में क्या मैं सब्जियां बेचता हूँ? Do I sell vegetable? डू आई सेल द वेजिटेबल्स, क्या मैं सब्जियां नहीं बेचता हूँ? Don't I sell the vegetable? ठीक है। Why और why do I sell the vegetable? यस, Why don't I sell the vegetable? ऑल राइट। बढ़िया, ठीक है। चलिए व्हाई डोंट आई सेल द वेजिटेबल्स हो जाएगा, करेक्ट। ओके, तो ये चीज हमें क्लियर हुई। अब हम बढ़ते हैं आगे कंटिन्यूअस पे, ठीक है। कंटिन्यूअस पे करेंगे, तो पहला सेंटेंस आप लोग लिखेंगे। हाँ बताइए क्वेश्चन। जब आपने बोला था तुम्हारे मित्र पढ़ते हैं, हम्म, तो इसका होगा यू रीड फ्रेंड। नहीं, योर फ्रेंड्स, तुम्हारे मित्र यहाँ पे सब्जेक्ट है, तुम्हारे मित्र, योर फ्रेंड्स। योर फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स, योर रीड। यू रीड नहीं होगा, समझिए बात को। योर फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स पूरा आपका सब्जेक्ट है। तुम्हारे की योर फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड्स, तो योर फ्रेंड्स रीड। योर फ्रेंड्स रीड, हाँ ओके सर। ठीक है, चलिए कंटिन्यूस करते हैं। आप लोग लिखिएगा, मैं खेल रहा हूं। इसके 6 बनाइए कमेंट सेक्शन में जल्दी।
यहाँ इज एम आर का प्रयोग होता है तो आई के साथ क्या लगेगा पता होना चाहिए, प्रीवियस सेशन में आपको बताए थे। और रहा आया है तो आईएनजी फॉर्म आएगा, ये बात याद रखिए। मैं खेल रहा हूँ, ऑनगोइंग वर्क इन प्रेजेंट टाइम है ये, ठीक है। प्रसाद जी बताइएगा मैं खेल रहा हूँ की इंग्लिश क्या होगी? I play. अच्छा जी, मैं खेलता हूँ और मैं खेल रहा हूँ दोनों में डिफरेंस है या नहीं? Yes sir, difference. तो मैं खेलता हूँ की इंग्लिश होती है आई प्ले, मैं खेल रहा हूँ की इंग्लिश क्या होगी? uh, I playing. ना जी ना, आपने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया यहाँ पे, एम। चलिए I अब am आपकी playing. हम्म चलिए अब आपकी इस बीमारी का हम इलाज करने जा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे किया जा सकता है इलाज। आप सब लोग कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं खेल रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का आई एम प्लेइंग, जो आप लोगों ने किया था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हम इनको कैसे हेल्प कर सकते हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है तो हम इनको हेल्प करने के लिए कुछ तरीके देखेंगे। ओके, ओके, ठीक है। डिफरेंस समझेंगे पहले हम लोग। आप लोग अगर ये चीज नहीं समझ पाएंगे तो कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि अब जैसे ही एक टेंस पढ़ते हैं उसके बाद अगले पे पढ़ते हैं, उसके अगले पार्ट पे, अगले टाइप पर, अगले कैटेगरी पे, तो आपको क्या होता है, पिछली जो बातें हैं, पूर्व जन्म आपका आपका दुश्मन बन जाता है ना। अब पूर्व जन्म आपका मित्र बने, आपका शत्रु ना बने, उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमें याद होना चाहिए कि वो पूर्व जन्म था और ये वर्तमान जन्म है ना। तो दोनों बातें याद रहेंगी। पूर्व जन्म से आप नॉलेज उठाएंगे, उसका उपयोग करेंगे संदर्भित मामलों में, जब पूर्व जन्म की बात होगी। नया जीवन मिला है, नए नए कॉन्सेप्ट मिले हैं, तो नए कॉन्सेप्ट को सीखते हुए पूर्व जन्म को लेकर चलेंगे, है ना। पूर्व जन्म पर आधारित अनुभव, अर्थात पिछला जो हमने सीखा है उसको साथ रखते हुए इस जन्म के साथ चलना है, ठीक है। तो पूर्व जन्म हमारा था जिसमें हमने हैबिचुअल वर्क की बात की थी, और अब हम बात करने वाले हैं ऑनगोइंग वर्क इन प्रेजेंट टाइम। देखेंगे बेसिकली डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो पहले तो आप समझ लेंगे, पहले डिफरेंस समझा देता हूं, फिर उसके बाद इस पे बात करेंगे, जो मैं आपको दिख रही होगी स्लाइड, ठीक है। डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। डिफरेंस आपको सीधा सा ऐसे दिखेगा कि जब भी हम बात करते हैं ना, जब भी हम बात करते हैं कि कोई काम रिपीट होता है, आदत के रूप में होता है, हैबिचुअल वर्ब बोला था ना मैंने, आदत। तो आपको लग रहा होगा मैं जाता हूं, वह जाता है, वह खाती है, वह हंसता है। क्या आपको लग नहीं रहा कि ये काम लगातार होता है? लग रहा है या नहीं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वाई फॉर यस एंड फॉर नो। आपको लग रहा है वह जाता है, मैं खाता हूँ, वह सोता है, ये सब डेली के रोजमर्रा की जिंदगी के काम है, हैबिचुअल वर्क है। लग रहा है या नहीं लग रहा? ठीक, आप लोगों को लग रहा है? यस बिल्कुल। और अगर मैं बात करता हूं कि वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, आपको क्या लग रहा है इसको देख करके? क्या आपको लग रहा है कि वह खेल रहा है तो इसका मतलब वो जरूरी है कि डेली खेलता हूं? मतलब अभी मैंने कहा कि वह खेल रहा है, मैंने देखा वह खेल रहा है, तो क्या इसका मतलब है कि वह खेल रहा होगा डेली, डेली खेलता होगा? इज दैट डज दिस मीन दैट ही प्लेज डेली? क्या ये हैबिचुअल वर्क हो सकता है? यस और नो? ऑनगोइंग है, बहुत बढ़िया, ऑनगोइंग है, वह खेल रहा है, ऑनगोइंग है, ये आपका हैबिचुअल एक्शन नहीं हो सकता। आपको क्लियरली दिखना चाहिए ना। आप इंसान है, मैं भी इंसान हूं, आपके पास जो समझ है मेरे पास भी वही समझ है ना। अगर मुझे ये बात समझ में आती है वह खेलता है, वह खेल रहा है, दोनों में डिफरेंस है, मैं देख पा रहा हूँ कि वह खेलता है, ये हैबिचुअल वर्क है। मैं देख पा रहा हूँ वह खेल रहा है, जरूरी नहीं कि हैबिट हो, ये जरूरी नहीं कि डेली खेल रहा हो, डेली खेलता हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। मैं अगर एम्फोसाइज करके बोलूँ कि वह डेली खेल रहा है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है बोलने में, वह डेली खेल रहा है, ही इज प्लेइंग डेली, तो एम्फोसाइज करके बोलना है तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, वहां बन जाएगा। लेकिन आप एक चीज समझिए, एक जगह ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है, ता हूं, और एक जगह रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये आ रहा है। दोनों में डिफरेंस है या नहीं? अब अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो जो ट्रिक बताने जा रहा हूं इसको अप्लाई कीजिए। जहां पर ता है, ती है, ते है आता है, वो हैबिचुअल वर्क होता है, अर्थात वहां पर V1 या V5 का यूज करते हैं, बताया था आपने, डू या डज का यूज करते हैं, बताया था आपने। अब इसमें इज एम आर यूज आर का यूज करेंगे,
यानी जहां पर रहा रही वाला होता है ना, बीइंग वर्ब का यूज करते हैं। बीइंग वर्ब आपको पता है प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर। जहां कहीं भी रहा रही देखने को मिले वहां पर टाइम के अकॉर्डिंग बी फॉर्म का यूज कर दीजिए। बी फॉर्म सबको याद है या नहीं? प्रसाद जी बताइएगा, बी के कितने फॉर्म होते हैं? बी के कितने फॉर्म होते हैं प्रसाद जी? नहीं याद है? नहीं याद है सर ना? इज इज एम आर और एम आर भूल गए। वॉज वेयर। वॉज वर्ब, ठीक। इज एम आर और वॉज वर्ब, बी के हमारे होते हैं 5 फॉर्म, इज एम आर वॉज वर्ब। प्रेजेंट में इज एम आर आएगा, पास्ट में वॉज वर्ब आएगा, फ्यूचर में खुद बी आता है शैल और विल के साथ। तो एक बात और याद रखेंगे आप यहां पर, जब भी ऑनगोइंग वर्क होगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, हिंदी में रहा रही रहे के अर्थ में आएगा। वहां पर आप बी वर्ब लगाएंगे, यानी इज एम आर लगाएंगे प्रेजेंट में, पास्ट में वॉज वर्ब लगाएंगे, फ्यूचर में शैल बी या विल बी लगाएंगे, और उसके साथ आईएनजी फॉर्म नेसेसरी है, नेसेसरी है, नेसेसरी है। जहां रहा रही रहे वहां पर आईएनजी है, ठीक है। रहा रही रहे में आईएनजी आना है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। आईएनजी फॉर्म का मतलब वी की फोर्थ फॉर्म भी कहा जा सकता है, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं, अगर मुझे बात समझ में आ सकती है तो आपको क्यों नहीं आता? आपको दिखना चाहिए कि हैबिचुअल वर्क क्या होता है, आदत वाले काम क्या हैं, डेली वाले काम क्या हैं, और वो काम जो अभी हो रहा है उन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब इसमें बात करते हैं। अब हमने समझ लिया कि इज एम आर आना है, बीइंग वर्ब प्रेजेंट में इज एम आर होता है, पास्ट में वॉज वर्ब होता है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि इज किसके साथ, एम किसके साथ और आर किसके साथ लगता है। कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताएंगे एम किसके साथ लगता है। प्रसाद जी ऑन कैमरा बताएंगे एम किसके साथ लगता है। आई के साथ लगता है। आई के साथ लगता है। तो मैं जा रहा हूं कि इंग्लिश क्या होगी प्रसाद जी? आई एम गोइंग। आई एम गोइंग, यही तो क्वेश्चन पूछा था आपसे। मैं जाता हूं कि इंग्लिश क्या होगी प्रसाद जी? मैं जाता हूँ। हम्म अ, मैं जाता हूँ। आई एम मैं जा रहा हूँ सर। आई एम गोइंग। आई एम गोइंग तो मैं जा रहा हूँ। समस्या ये होती है कि आपको वो पिछला पढ़ाया वो समझ में आ गया, अब जैसे ही आगे जाता हूँ। बढ़े ना, जैसे ही आगे बढ़े आप पिछला ही भूलने लगे। मैं जाता हूँ अभी अच्छे से समझाया था, बहुत प्यार से समझाया था। हैबिचुअल वर्ब, हैबिचुअल वर्ब आई के साथ वी की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वी वन लगेगा, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वी फाइव लगेगा। हैबिचुअल वर्ब था मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ क्या डेली का काम नहीं है प्रसाद आई जी? आई गो, आई गो। मैं तो जाता फिर हूँ। क्यों क्यों भूलते हैं आप इस चीज को? मैं जाता हूँ आई गो, मैं जा रहा हूँ क्या होगा? मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग। मैं जाता हूँ क्या होगा? आई गो। मैं जा रहा हूँ क्या होगा? आई एम गोइंग। विष्णु जी मैं जाता हूँ क्या होगा? मैं जाता हूँ, आई एम गोइंग। और मैं जा रहा हूँ क्या होगा? मैं जा रहा हूँ, आई एम मैं जाता हूँ। एक मिनट सर, आपने फंसा दिया सर इसमें। फंसा नहीं दिया, मैंने 2 बार प्रसाद जी से पूछा, क्वेश्चन 2-3 बार पूछा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक इंसान है ना, मैं भी एक इंसान हूँ। मेरे सामने यस। अगर 2-3 बार कोई बात बोली जाती है ना, तो मुझे पता है कि मेरा कितना भी कॉमन सेंस हो, कितना भी वीक मेमोरी, मुझे याद हो जाता है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये 2-3 बार मैंने रिपीट करवाया, आपका दिमाग कहाँ था? मैं एक बार और पूछता हूँ एक प्रसाद जी से। मिनट। प्रसाद जी बताइएगा, मैं जाता हूँ, पहले तो ये बताइए हैबिचुअल वर्क है या फिर ऑनगोइंग वर्क है? मैं जाता हूँ डेली की हैबिचुअल जिंदगी का वर्ब। काम है, हैबिचुअल वर्क, ठीक है। मैं जा रहा हूँ कैसा काम है? मैं जा रहा हूँ। हम्म ये ऑन गोइंग हो। तो हैबिचुअल वर्क में क्या क्या लगा सकते हैं बताइएगा? वी, हैबिचुअल वर्ब में फी वन, V1 और फी फाइव वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। वो किसके साथ? ही शी इट। और और सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। करेक्ट। तो आई के साथ क्या करेंगे? मैं जाता हूँ इंग्लिश। मैं जाता हूँ।
I go. मैं जा रहा हूँ इंग्लिश। I am going. ठीक। विष्णु जी, मैं जाता हूँ इंग्लिश। मैं जाता हूँ ना, आई गो। मैं जा रहा हूँ इंग्लिश। आई एम गोइंग। मैं खेलता हूँ इंग्लिश। I मैं play. खेलता हूँ। हम्म। रुको जाओ बोलने दो। यस सर। मैं जाता हूँ इंग्लिश क्या होगी फिर से बताइए, चलिए। आई गो। तो मैं खेलता हूँ कि क्या होगी? आई प्ले। मैं नाचता हूँ कि क्या होगी? आई डांस। मैं नाच रहा हूँ कि क्या होगी? आई एम डांसिंग। हम्म। हम जाते हैं कि इंग्लिश क्या होगी? हम जाते हैं। हम जाते जाते। हाँ थे। हाँ हम जाते हैं ना, हम मतलब हाँ वी गो। हम जा रहे हैं। हम जा जा रहे। हाँ वी आर गोइंग। करेक्ट। वह जाता है। जाता था। हाँ वे जाता है। ही इज ही गो। ही गो। ही गो। हाँ ही गोज। ही गोज। वह जाती है। सिंगुलर। हम्म। शी गोज। वह जा रही है। वह जा 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 रही है, वह जा रही है लड़की। शी 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 वॉज गोइंग, सॉरी शी शी इज गोइंग। करेक्ट। वह जा रहा है। वह जा जा रहा जा हाँ शी इज गोइंग। करेक्ट। प्रतीक्षा जी, आप बताइए, कैमरा ऑन कीजिए। तुम आते हो। सर क्या लास्ट? लाइट चली गई सर हमारे यहाँ। कोई बात नहीं। बताइए, तुम आते हो। यू कम। तुम आ रहे हो। यू आर कमिंग। वह आता है। वह आता है। ही आता। ही कम। ही कम। वह आता है। कम कम होगा यहाँ पे। कम मीन्स तो होता सर आना। हाँ जी, वो तो होता है, पता है मुझे। बट आपको एक बात बताई थी, हैबिचुअल एक्शन प्रेजेंट वर्क में हमने बात करी थी। कोई काम रिपीटेड होता है, वहां पर मैंने आपको V1 और V5 बताया था। V5 पता है किसे बोलते हैं? एस यस। और एस और यस किसके साथ लगता है, बता सकते हैं आप मुझे? सर जैसे डज। टच तो वो तो लगा हुआ है ऑलरेडी। मैं पूछ रहा हूँ आई वी यू दे ओके। ही शी इट में, बताइए किसके साथ लगेगा एस और यस? ही सी इट और सिंगुलर नाउन भी। के साथ। तो यस हाँ, हाँ सर। तो वह वह ये आता है। हाँ, वह आता है, आपने ही ही कम कम। बोला। कम होगा ही यहाँ पे। कम्स। 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 प्रतीक्षा जी, आप मुझे ईमानदारी से बताएंगे, बी ऑनेस्ट। आप जी ने रिकॉर्डिंग सेशन देखे हैं सारे? सर सारे नहीं देखे लेकिन कुछ देखे हैं। नोट्स बनाए हैं? यस सर। प्रैक्टिस करने आते हैं आप वोकेबलरी बिल्डिंग?